ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 53। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवा आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तथा अतएव हरौ भगवान हरि के प्रति, भगवती पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्तिम भक्ति, कुरुत करो, दानवा मेरे मित्रों असुर पुत्रों, आत्मौपम्येन अपनी ही तरह, सर्वत्र सभी जगह, सर्वभूत आत्मनि जो समस्त जीवों में आत्मा तथा परमात्मा के रूप में स्थित है, ईश्वरे नियंता परमेश्वर में। कृपया अनुवाद पीछे दोहराइए। हे मित्र असुर पुत्रों, जिस प्रकार तुम सब अपने आप को देखते हो और अपनी देखभाल करते हो, उसी तरह समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। तात्पर्य, आत्मौपम्येन शब्द का अर्थ है कि अपने ही समान अन्यों को समझना। मनुष्य आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बिना भक्ति के, बिना कृष्ण भावना भावित हुए कोई सुखी नहीं रह सकता। अतएव भक्तों का कर्तव्य है कि वे विश्व भर में सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के अभाव में सारे जीव सांसारिक यातनाएं झेल रहे हैं। कृष्ण भावनामृत का प्रचार सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। दरअसल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे पर उपकार कहा है। जिन लोगों ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उन्हें पर उपकार करने का कार्यभार विशेष रूप से सौंपा गया है। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। सारा संसार कृष्ण भावनामृत के अभाव से पीड़ित है। अतएव चैतन्य महाप्रभु ने भारत में जन्म लेने वाले सारे मनुष्यों को उपदेश दिया है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाएं
और फिर सारे विश्व में इस दिव्य संदेश का उपदेश दें, जिससे अन्य लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करके सुखी बन सकें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। और ये जैसा कि जो प्रतिदिन बैठते हैं उन्हें पता होगा क्या प्रसंग चल रहा है, और फिर भी ये प्रहलाद महाराज जो है अपने असुर मित्रों को भगवान के बारे में उपदेश दे रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने बताया था सबको, ये बड़ी बड़ी बातें बताई असुर मित्रों को, तो जो असुर मित्र थे वो उन्होंने पूछा कि आप हमारे साथ पढ़ते हो, हमारे साथ रहते हो, और फिर यहाँ से आप सीधे राजमहल में चले जाते हो, फिर आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने जो है उत्तर दिया कि ये किस तरह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर अपनी पूरी कहानी बताई, और उसी कंटिन्यूएशन में जो है ये आगे की बात बता रहे हैं कि हमें जो है वो भगवान की भक्ति स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे पहले वाला जो श्लोक है जो कि कल प्रभु जी ने लिया था, श्याम कृष्ण प्रभु जी ने, बहुत सुंदर प्रसंग था। उसमें प्रभुपाद जी अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं कि कोई भी जो भक्त है, यानी कोई भी व्यक्ति, देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, या कोई भी जो संसार के बड़े बड़े जो महान लोग हैं, या उसमें वो भगवान की भक्ति को, सबके लिए भक्ति जो है वो आवश्यक है कि उस भगवान की भक्ति करें। फिर वो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान को किसी भी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न बहुत अच्छा ब्राह्मण बनकर, देवता बनकर, महान संत बनकर, न सदा आचरण करके, प्रज्ञान ज्ञान प्राप्त करके, या किसी भी योग्यता से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब बड़ी विचित्र सी बात है कि अब जब भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं सकते फिर भक्ति क्यों करें? और फिर क्या है कि भगवान खुद भी ये बात कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 14वां अध्याय 20वां श्लोक। वहां पर जो है उद्धव को उपदेश दे रहे हैं, वो उद्धव गीता का प्रसंग है। जब भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं तो वहां भी यही बात कह रहे हैं भगवान, जो यहाँ प्रहलाद महाराज असुर मित्रों को कह रहे हैं कि मैं किसी तपस्या से प्राप्त होने वाला नहीं हूं। न मैं साध्यति योगो, मुझे कुछ योग से कोई साध सिद्ध नहीं कर सकता। न सांख्यम धर्म उद्धव, मुझे कोई सांख्य का ज्ञान प्राप्त करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। न स्वाध्याय, बहुत सारा स्वाध्याय करके मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। न तपस, न तपस्या से प्राप्त कर सकता है, न त्याग से प्राप्त कर सकता है, न दान से प्राप्त कर सकता है। तो फिर आपको प्राप्त कैसे कर सकता है? अब प्रश्न यह है कि न दान से, न तपस्या से। व्यक्ति तो यहाँ दान इसलिए देता है कि भगवान मेरे को प्रसन्न हो जाएंगे। तपस्या भी इसीलिए करता है, एकादशी का व्रत रखना, बड़ी सारी चीजें करना। हमारा उद्देश्य यही होता है कि भगवान को प्रसन्न कर लें, और भगवान के नाम इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता। फिर कैसे प्रसन्न होते हैं? तो भगवान उसी में कह रहे हैं यथा भक्तिर्ममोर्जिता, मेरे लिए अर्जित की गई भक्ति से जो है मुझे कोई प्रसन्न कर सकता है। ये देखिए, जो बात प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं, जो बात स्वयं भगवान उद्धव को बता रहे हैं, यही प्रसंग, यही सेम बात है। जो भागवतम में जो है, भागवतम की शिक्षाएं हैं, उसमें कितनी समानता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में बोले गए जो लोग हैं उसमें भी कितनी समानता है। उनकी शिक्षा में भी कोई विरोधाभास नहीं है। यही बात जो है जड़ भरत रघुगण को बता रहे हैं 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। रघुगणैता तपसा नयाति न चेज्यया निर्वपना गृहाद्वा न छंदसाम न जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण, ये जो भगवान की भक्ति है वो किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होती है। रघुगणैता तपसा नयाति न इज्जया, इज्जया का मतलब भगवान की सेवा करना, आरती उतारना। न निर्वपनात् गृहाद्वा, न कोई घर में स्थित होकर के सारा समय भगवान का भजन करे तब भी भगवान प्राप्त नहीं होते। न छंद साम, न बड़े बड़े श्लोक का उच्चारण करने से कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। न जलाग्नि सूर्य, सर्दियों के महीने में जल में खड़े होकर तपस्या करने से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता कोई। गर्मी में
अग्नि के बीच में खड़े होकर तपस्या करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर कैसे प्राप्त कर सकता है? वहां भी यही है, प्रहलाद महाराज भी यही बात बता रहे हैं, भगवान स्वयं यही बात बता रहे हैं। तो फिर कैसे प्राप्त कर सकता है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महान व्यक्ति के, एक महान भक्त की चरणों की धूलि लिए बिना कोई उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। अब कई प्रश्न उठता है कि हम तो कई बार जाते हैं, बड़ी सारी धूली दे रखी है, कई महाराज की धूल ले ली, उस वाले महाराज की, उस वाले महाराज की, भक्ति फिर भी नहीं आई। और यहाँ लिखा हुआ भागवत में बिना महत्पाद रजोभिषेकम, कि महान व्यक्ति के रज जो है सिर पर जब आएगा तो ये भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कई बार आ चुका है, कैसे क्यों नहीं प्राप्त हुआ फिर? इसका ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि शब्दार्थ और भावार्थ जो है वो में बड़ा अंतर होता है। शब्दार्थ का मतलब है, शब्द का वो अर्थ है कि मेरा जो है वो रज जो है सिर पे अभिषेक कर लेंगे, इसका अर्थ बिल्कुल यही है, रज को सिर पर धारण करने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। शब्दार्थ बिल्कुल यही है। आप कहोगे यही बात तो लिखी हुई है भागवतम में, और इसका ट्रांसलेशन भी यही लिखा हुआ है, तो फिर क्या समझें? तो और भी आचार्यों ने जो है शब्द के 3 प्रकार के अर्थ बताए हैं। तो पहले भावार्थ, फिर अगर नहीं वो भावार्थ भी नहीं घटित होता देन लक्ष्यार्थ, तो लक्ष्य अर्थ लेना चाहिए। जैसे कई बात हम आपस में जब बोलते हैं और आपस में बातचीत होती है तो कोई कहता है मेरा घर मेन रोड के ऊपर ही है। अरे मेन रोड के ऊपर किसी का घर थोड़ी हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो इसका क्या मतलब है एक्चुअली में कि आप लक्ष्यार्थ लीजिए, लक्ष्य लीजिए कि मेन रोड के या सड़क के किनारे ही मेरा घर होगा। तो इसका भी यह मतलब है कि बिना महाप्रभु जो रज जो है वो सिर पे लगाने से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो रज का मतलब है कि उस व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा और उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। यह है इसका रजोभिषेकम का मतलब। हमें किसी शेल्टर ढूंढना पड़ेगा, शेल्टर लेना पड़ेगा। भक्ति का मतलब है आश्रय लेना। आश्रय मीन्स आस्किंग फॉर, आश्रय मीन्स आस्किंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। अगर हम किसी के आश्रय में रहने की बात करते हैं, किसी की शेल्टर में रहने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की बात करते हैं। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो शेल्टर में रहने का कोई प्रश्न मतलब नहीं है। किसी के शेल्टर में रहने का मतलब है कि उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाना। आसान नहीं है ये, बहुत बिल्कुल साधारण सा लगता है। ठीक है, जैसा प्रभु जी बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगा। ये सिर्फ कहना बहुत आसान है, सुनना भी बड़ा आसानी से लगता है, पर इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है कि जैसे प्रभु जी बोलेंगे मैं वैसा जीवन जीऊंगा। जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं, उस भौतिक जगत में हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, और राजा बेटा दास कैसे बनेगा, बड़ी समस्या है। या रानी बेटी जो है दासी कैसे बनेगी, मेरी बेटी रानी बेटी बनेगी। हम बच्चों को सिखाते हैं, आप देखिए जहां भी देखो आप बच्चों को वैसे होते, मेरा राजा बेटा आगे चलकर बड़ा राजा बनेगा। अब उसकी मेंटलिटी, उसके अंदर में तो आपने सारी यही बातें डाल रखी है, राजा बनेगा राजा बनेगा। यहाँ कहते हैं दास बनो दास बनो, गोपी भरत रुपद कमल यो दास दासानुदास। यहाँ दास बनने की ट्रेनिंग है, वहां सारा जीवन उसने राजा बनने की ट्रेनिंग ली है। आई एम द बेस्ट। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति को कैसे स्वीकार करेगा? यही जो है, यही असुर जो मित्र हैं प्रहलाद महाराज के, उनके सामने भी यही समस्या है। सारा जीवन जो उनकी शिक्षा मिली है वो इस तरह की मिली है कि जो असुर है, असुर संस्कृति है, वो सबसे श्रेष्ठ है। जो असुर संस्कृति है वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें अब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि तुम जो है वो भगवान के भक्ति को स्वीकार करो। और उनके और कोई साधारण भक्ति की बात भी नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिए इसमें। प्रहलाद महाराज जिस भक्ति की बात कर रहे हैं वो कोई साधारण भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो भक्ति है जो कि बहुत बिरले लोगों के पास होती है, उसी भक्ति की जो है। और ये वो भक्ति है जिसमें तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुषा से 1 सेंटीमीटर भी ऊंचा अपने आप को कोई फील करता है, इसका मतलब वो इस भक्ति से बाहर है। 1 सेंटीमीटर भी ऊंचा फील करेगा तृणादपि वाले भाव से, तो उस भाव की बात कर रहे हैं जो है ये प्रहलाद महाराज, कि उस वाली भक्ति चाहिए, तृणादपि सुनीचेन। उस भक्ति से अगर 1 सेंटीमीटर भी कोई ऊंचा समझता है अपने आप को, तो वो इस भक्ति से बाहर है। ऐसी भक्ति कहां से आएगी?
बहुत मुश्किल है। हम लोग रोज सुनते हैं, इतनी ऐसी भक्ति कहाँ से प्राप्त करेंगे? घर में रहते हैं, परिवार का पोषण, ये करना वो करना, है ना, बहुत बड़ी मुश्किल सी लगती है, बहुत मुश्किल ही लगता है, बिल्कुल असंभव सा लगता है। सुनने में लगता है ठीक है, मेरे लिए नहीं होगा, जिसके लिए बताया होगा उसके लिए होगा। हम कोई प्रहलाद महाराज थोड़ा ना है। तो ऐसा नहीं है, ये भक्ति हमारे लिए भी है और ये आदर्श भी हमारे लिए है कि आप हमें इस लेवल तक पहुंचना है। भक्ति का मतलब है अपने मन को, अपने वचन को और अपने कर्म को भगवान की सेवा में अर्पित करना। तो अपने माइंड को, स्पीच को और एक्शन को भगवान की सेवा में समर्पित करना। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की। अब देखिए किस तरह की डिवोशनल सर्विस की बात हो रही है। वो जो है प्रहलाद महाराज, और सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं कि समस्त जीवों में परमात्मा को देखो। ये बहुत ऊंची स्थिति है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कि जो अपने ही समान सभी को समझता है वो असली में पंडित है, वो असली में ज्ञानी है, वो असली में भक्त होने के लायक है। अपने ही समान सबको समझता है। अपने ही समान सबके समझने का मतलब ये नहीं है कि आप कुत्ते को ही अपने साथ में बिठा लो कि आप मेरे समान ही हो। व्यवहारिक रूप से वो अलग होगा, हमारा व्यवहार अलग होगा, बट हम हर व्यक्ति में, हर जीव में जो है वो कृष्ण को देखेंगे। इसका ये मतलब है कि हर जीव को जो है हम भगवान का अंश समझेंगे। ये है इसका मतलब, हर जीव को भगवान का अंश समझना। भक्ति मीन्स जो है कृष्ण के हृदय को जानना। भक्ति मीन्स टू नो द हार्ट ऑफ कृष्ण। भक्ति का मतलब है कृष्ण के हृदय को जानना। स्वयं कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि कोई भक्त जो है मुझे समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चात्मि तत्वतः। तो भक्ति से कोई मुझे जो है वो प्रसन्न कर सकता है। अब ये जो भक्ति है वो इस तरह की जो भक्ति है वो बहुत बड़े बड़े लोगों में, और बड़े हम जब जैसे देखते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, रमती देव, खटवांग महाराज, ऐसे बड़े बड़े लोगों में पाया जाता है। ये हमारे बीच में कहाँ है? क्योंकि हर व्यक्ति जब फिलॉसफी सुनता है तो देखता है कि वो जो फिलॉसफी है किस में दिखाई दे रही है, वो ढूंढता है व्यक्ति, और उसको फिलॉसफी जिसको चलती हुई जिस भक्त में दिखाई पड़ेगी फिर वो उसके पीछे हो जाता है या उसको फॉलो करने लगता है। जब हम फिलॉसफी को कहीं घटित होता नहीं देखते तो हमें लगता है ये सब बकवास है, ये पहले के जमाने में हुआ करता था, अब नहीं होता। परंतु वो फिलॉसफी जब आप किसी भक्त में उतरते हुए देखेंगे, जब देखेंगे कि ये भक्त उसी तरह से जीवन जी रहा है, तो निश्चित रूप से हमारा जो फेथ है वो बढ़ता है। और बड़ी बात यह है कि ये जो भक्ति है वो श्रद्धा से शुरू होती है और कहां तक पहुंचती है? प्रेम तक। पर कैसे? सर्विस के माध्यम से। कैसे पहुंचता है सर प्रेम तक? सेवा के माध्यम से। श्रद्धा से शुरू होकर प्रेम तक पहुंचता है केवल सर्विस के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। प्रभुपाद इस परपट में, हालांकि जो ये अनुवाद है उसमें प्रभु जो है प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को कह रहे हैं कि आप भक्ति ग्रहण करो, क्योंकि ये जो भक्ति, और उस भक्ति में आप कैसी भक्ति ग्रहण करो जिसमें आप परमात्मा को हर जगह देख पाओ। और प्रभुपाद पूरे परपट में क्या लिख रहे हैं? इसमें पूरे परपट में प्रभुपाद ने क्या लिखा है? ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज लिखा है प्रभुपाद ने। सुना था अभी साहब ने? नहीं। क्या लिखा हुआ था बताइए? प्रचार करना है, कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार करना है। प्रभुपाद जो है बिल्कुल अलग चीज लिख रहे हैं कि आपको केवल कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार करना है। पूरे परपट में यही लिखा हुआ है, पूरे परपट का एक ही सार है कि प्रचार करो। तो कहने का मतलब यह इसी भक्ति का प्रचार करना है। जिस भक्ति की बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने असुर मित्रों को, उस भक्ति का प्रचार करना है। कहने का यह मतलब कि ऐसी भक्ति का प्रचार जो है हमें करना चाहिए। मैं मौका मिलेगा, मैं टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा प्रचार कर लूंगा, पर अभी तो फिलहाल तो इसमें क्या है कि जो भक्ति है, जब तक आप देखिए कोई भी व्यक्ति भक्ति में आता नहीं है जब तक उसका पिछले जीवन से कोई संबंध ना हो भक्ति का। कोई भी व्यक्ति भक्ति माला एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो माला पकड़ेगा नहीं जब तक उसका पिछले जीवन में की कोई स्वीकृति नहीं है। कोई नहीं पकड़ता माला।
फैक्ट्री चला लेते हैं लोग, गाड़ी चला लेते हैं लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, पर माला नहीं चला पाते, वो फेंक देंगे। वो इस आसान नहीं है, क्योंकि वो पिछले जन्म की स्वीकृति होनी चाहिए, तभी माला पकड़ेगा व्यक्ति। उसका पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कनेक्शन है भक्ति से, तभी वो इस जीवन में आकर के एकदम से माला पकड़ ली उसने। ये संभव नहीं है। मैंने सर एक बार पिछली बार कहानी भी सुनाई थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, एक बार मायापुर में चैतन्य मठ के आसपास ही कुछ मजदूर बैठे हुए थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वहां से टहलते हुए निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, 5-6 लोग थे, तो लगा कि चलो इनको प्रीच कर देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनके पास गए, पूछा आप लोग कौन और यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा हम मजदूर हैं और आज हमें काम नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ जो है बैठे हुए हैं अभी तक। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा कि कितने पैसे मिलते हैं आपको और कैसे कितने देर काम करते हो? तो सारा बताया उन्होंने कि हम इतने देर काम करते हैं, इतना पैसे मिलता है हमें। तब उन्होंने भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप मठ में काम करोगे? कहा जी हाँ करेंगे जी, क्यों नहीं, हम तो काम करेंगे, कहीं भी कर लेंगे। तो लेके गए उनको, जो 3-4-5 थे उनको लेके गए, बिठा दिया वहां पर गंधर्विका गिरधारी के सामने। आप जब जाएंगे चैतन्य मठ में तो वहां गंधर्विका गिरधारी हैं, बहुत सुंदर डीटी हैं, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने खुद स्थापित किया था। तो गंधर्विका गिरधारी के सामने उन्हें बिठा दिया और सबको एक एक माला ला के दे दी। बोला जप करो। कहा जी आपने बोला था मैं काम करवाऊंगा, फिर मतलब पैसे दोगे आप बाद में? का काम ही करवा रहा हूँ, आप ये पकड़ो। और उन्होंने मंत्र लिख के दिया, कहा ये जप करो इसको। आपको 8 घंटे आप काम करते हो ना? हाँ जी, तो 8 घंटे जप करना है बस आपको, और आपको तनख्वाह मिल जाएगी, मतलब जो पैसे आपके मजदूरी बनता है वो मिल जाएगा। तो दे दिया और फिर चले गए। कहा जी ठीक है, बड़े खुश हुए वो लोग कि बड़ा आसान सा काम मिल गया आज तो। बैठ के जप तो करना है, कुछ करना तो है नहीं, पर लेके जप करने लगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे के बाद सरस्वती ठाकुर फिर घर से निकले तो देखा अरे सारे गायब हैं, कहाँ गए? सब निकल के चले गए थे। तो एक्चुअली वो अपनी कहानी में लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हर जीवात्मा के लिए जप करना आसान नहीं है। उसको मजदूरी का काम है, मजदूरी करेगा वो, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जप क्यों करूं, कि बैठ के खाली ये करना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम ये भी जप करना आसान नहीं है कि हर व्यक्ति जप कर लेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा बैठ के जप करना। तो बड़ी प्रॉब्लम समस्या है एक्चुअली में। तो ये जो प्रहलाद महाराज है वो इसी भक्ति की बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह की भक्ति जो है उसका, और प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि इस भक्ति का जो है किस भक्ति का प्रचार करना है। तो रूप गोस्वामी इस भक्ति की परिभाषा क्या देते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। उत्तम भक्ति का खैर ये है, बट ये उत्तम भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तो तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो करके। सभी उपाधि क्या होती है? उपाधि किसको बोलते हैं? डॉक्टर इंजीनियर नहीं, हम मानव हैं, हम आदमी हैं। सबसे पहले तो यही बड़ी उपाधि है। फिर दूसरी बड़ी उपाधि क्या है? हम इंडियंस हैं, ये दूसरी बड़ी उपाधि है। तीसरी बड़ी उपाधि हम पंजाबी हैं, खत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये उपाधि। उसके और उपाधि मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, ये भी उपाधि है। और रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होकर के एक जीव के रूप में भगवान को याद करना है। जीव बन के, जीवात्मा बन के परमात्मा के को पुकारना है। तत्परत्वेन निर्मलम, और सारा प्रयास किस पे होना है? खुद को निर्मल करने के लिए। ऋषि के ना ऋषि के साथ, अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं कृष्ण, उनको प्रसन्न करना है। और इस तरह की जो सेवा है वो भक्ति कहलाती है। भक्ति का मीन मतलब है, प्रभुपाद लिखते हैं डिवोशनल सर्विस। वैसे भक्ति का अंग्रेजी वर्ड है डिवोशन, डिवोशन, पर प्रभुपाद ने इसको काट दिया। प्रभुपाद ने क्या लिखा भक्ति का मतलब? डिवोशनल सर्विस। कि भक्ति का मतलब है सर्विस, सेवा करना।
भक्ति मीन्स सेवा, प्रेममयी सेवा। तो भगवान को अनुकूल भाव में भगवान की सेवा करना भक्ति है। अनुकूल्य न कृष्णा, अनुकूल भाव में कृष्ण का अनुशीलन करना वो भक्ति है। वो भक्ति की परिभाषा जो है रूप गोस्वामी इस तरह से देता है। प्रतिकूल भाव में भी भक्ति होती है, जैसे कंस और शिशुपाल आदि ने किया, ये प्रतिकूल भाव की भक्ति थी। पर हमें क्या सिखा रहे हैं? अनुकूल भाव की भक्ति करनी है, प्रतिकूल भाव की भक्ति नहीं करनी है, अनुकूल भाव की भक्ति करनी है। वो भी भक्ति है। हालांकि नारद जी कहते हैं 6ठे स्कंद में कि जो प्रतिकूल भाव में जितनी तन्मयता होती है, तल्लीनता होती है भगवान के साथ भक्तों की, उतनी तल्लीनता शायद जो है वो अनुकूल भाव में नहीं होती है। वो व्यक्ति इतना डरा हुआ था, जैसे कंस हमेशा सोचता रहता कृष्ण कृष्ण, वो हर जगह को कृष्ण दिखाई दे रहे थे, ये कहीं यहां से ना आ जाए, कहीं वहां से ना आ जाए, कहीं वहां से ना प्रकट हो जाए। हर जगह जितना डरा हुआ था, तो कितना तल्लीन था वो भगवान में। शायद भक्त भी इतना तल्लीन नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि प्रतिकूल भाव, नारद जी कह रहे हैं कि ये मेरा विचार है कि प्रतिकूल भाव में जो है वो लोग ज्यादा भक्ति करते हैं भगवान की, प्रतिकूल भाव से। बट फिर भी जो है रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? हमें अनुकूल भाव में भक्ति करनी है। अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव में जो है वो कृष्ण की भक्ति करनी है। तो इस तरह की भक्ति को प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों से कह रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करो, इस तरह की भक्ति को जो कि अनुकूल भाव में है और जो किसी राग और द्वेष से रहित है, ऐसी भक्ति को एक्सेप्ट करना है। फिर उसमें और भगवान खुद भी कह रहे हैं, ये 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, कि वो व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके लिए सभी लोग बराबर हैं। समस्त सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में अर्थात सभी योनियों को समान रूप में देखता है। इस भक्ति की बात प्रहलाद महाराज यहां पर कर रहे हैं। इसी अपने असुर मित्रों को कह रहे हैं कि सब में कृष्ण भगवान को देखो। इस भक्ति की बात हो रही है कि इस तरह की भक्ति जो है हमें भगवान को प्राप्त करा देगी और फिर हम भगवान के हम प्रिय बन जाएंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान का प्रिय बनने का एकमात्र तरीका है कि हम उनकी भक्ति करके उनके प्रिय बन सकते हैं, और ऐसी शुद्ध भक्ति करके। तो ये जो भक्ति है एक्चुअली में 3 भागों में डिवाइडेड है। ये जो भक्ति है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। तो उसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम कि एक पहला जो है वो गुणीभूत भक्ति होती है। गुणीभूत भक्ति, तो गुणीभूत भक्ति में जो है वो उसमें कर्म, ज्ञान और योग का मिश्रण होता है। गुणीभूत भक्ति में आप खुद ही समझ सकते हो कि हम और आप कौन सी भक्ति कर रहे हैं। गुणीभूत भक्ति में कर्म, ज्ञान और योग का मिश्रण होता है, और कर्म, ज्ञान और योग भक्ति से ज्यादा होती है। हालांकि वो भक्ति भी कर रहा होता है। देखिए भक्ति के ये 3 स्टेप्स हैं, ये भक्ति के ही 3 स्टेप्स हैं। गुणीभूत भक्ति का मतलब वो भक्त है परंतु उसमें कर्म भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, और ये तीनों चीज उसकी भक्ति से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं गुणीभूत भक्ति। दूसरा होता है प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति जो है उसमें ज्ञान की कर्म का मिश्रण होता है उसकी भक्ति में, परंतु भक्ति ज्यादा होती है। ज्ञान होता है, कर्म भी होता है, परंतु जो भक्ति है उसकी वो कर्म और ज्ञान से ज्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रधानीभूत भक्ति। और तीसरा जो स्टेज है उसका नाम है केवला भक्ति। केवला भक्ति का मतलब अनन्या भक्ति। इस अनन्या भक्ति की बात जो है वो प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। न अन्य, अनन्य, कोई और नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त कोई और नहीं, विष्णु के अतिरिक्त कोई और नहीं, राम के अतिरिक्त कोई और नहीं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं इसका मतलब है कि विष्णु तत्वों में से आप किसी की भी जो है डिवोशनल सर्विस कोई करना चाहे तो कर सकता है, कोई अंतर नहीं है। तो गुणीभूत जो केवला भक्ति है उसका मतलब है केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना। ये जो भक्ति है वो अन्याभिलाषिता शून्यम होता है, यही भक्ति। भक्ति की जो परिभाषा रूप गोस्वामी दे रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो इस भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम।
या सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त होकर या अन्य किसी अभिलाषाओं से मुक्त होकर। तो इस भक्ति और ये जो केवला भक्ति है ये शुद्ध भक्ति और अनन्य भक्ति है, और ये वो भक्ति है जो महाप्रभु ने बताया था, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे वा भक्ता भक्ति अहेतु की त्वयि, कि ऐसी भक्ति जिसमें न धन है न जन है न सुंदरी, कुछ भी नहीं चाहिए। ये वो भक्ति की बात, यही इसी भक्ति की बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं असुर पुत्रों को कि तुम ये चीजें लो, सर्वश्रेष्ठ चीज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सर्वश्रेष्ठ चीज है, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। इतने शुद्ध भक्त हैं, उससे इतनी उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि आप देखिए कि वो सर्वश्रेष्ठ चीज दे रहे हैं। जब भी वो कोई बड़ा व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब बात करेगा किसी से, तो वो बड़ी श्रेष्ठता की बात करता है, वो तत्वों की बात करता है। तो ये तत्व की बात कर रहे हैं। जब दो महान व्यक्ति मिलते हैं तो तत्वों की चर्चा करते हैं। तो ये महान प्रहलाद महाराज खुद इतने महान हैं कि उस भक्ति की बात कर रहे हैं, इससे पहले वाली किसी भक्ति की बात नहीं करी, केवल केवला भक्ति की बात कर रहे हैं कि इस भक्ति को आपको प्राप्त करना है। जब वही बात है, जब बहुत बड़े बड़े दो लोग मिलते हैं तो जो तत्व की चर्चा करते हैं, जो तो मीडियम दर्जे के लोग मिलते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? वो यीशु की चर्चा करते हैं। क्या यीशु है? मतलब जो बात वो क्या बोलते हैं, जो यीशु क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, विचार या इस तरह। हाँ, और जो तीसरे जो थर्ड क्लास के लोग हैं वो जब मिलते हैं दो लोग तो क्या चर्चा करते हैं? वो लोगों को डिस्कस करते हैं, उस व्यक्ति में ऐसी गुण, ये उसमें अब गुण, वो उसने ऐसा गंदा काम किया, उसने ऐसा किया। ये थर्ड क्लास लोगों का काम है। जब दो नीच लोग मिलते हैं तो इस तरह की चर्चा करते हैं। चाहे कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकते हैं इस तरह के लोग, आप यकीन मानिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं सड़क पे मिल जाएगा, वो भक्तों के समाज में भी होते हैं ऐसे लोग। जब वो मिलते हैं आपस में, इसका आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरह का भक्त है वो। जब वो लोग मिलते हैं तो दूसरे भक्त की चर्चा करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़े ऊपर होंगे तो यीशु की चर्चा करेंगे कि आजकल मंदिर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो वो मीडियम दर्जे का व्यक्ति है। जो बड़े महान लोग होते हैं किसकी चर्चा करते हैं? वो तत्व की चर्चा करते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज की महानता है। वो देखिए किस चीज की चर्चा कर रहे हैं वहां पर। उनके सामने कौन है? असुर पुत्र, परंतु खुद जो है वो क्या चीज दे रहे हैं उनको? बेस्ट चीज इस भक्ति में से। इसलिए मैंने आपको बताया कि तीनों भक्ति में से कुछ और नहीं कहा कि कोई भक्ति कर लो, तो कह रहे अनन्या भक्ति करो। तभी कह रहे हैं, इसमें आप ट्रांसलेशन में देखिए कि समस्त जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति स्वीकार करो। मतलब ऐसी भक्ति स्वीकार करो कि जहां तुम हर जगह भगवान को देख सको। इस केवला भक्ति को वो इंडिकेट कर रहे हैं वहां पर कि आप उस भक्ति को देखो और उस भक्ति को स्वीकार करो। तो हम देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो किस तरह से चीजों को देखते हैं और करते हैं। केवल भक्ति के नाम पर जो है वो झंडा लेके चलने से कोई भक्ति नहीं हो जाएगी। उसको बोलते हैं धर्मध्वजी लोग। वो धर्मध्वजी लोग केवल झंडा, हम भक्त हैं, प्रभु जी मैं भक्त हूं, वो इसको बोलते हैं धर्मध्वजी लोग, जो धर्म का ध्वजा उठा के हाय हाय करते रहते हैं, जय हो जय हो, पर जय से होता कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं धर्मध्वजी लोग। हमें ऐसे धर्मध्वजी नहीं बनना है, पर रियल डिवोशनल सर्विस को जो है वो रिप्रेजेंट करना है कि हम सच में भगवान की वही केवला भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी भक्ति को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तभी अगर ये सब चीजें होती हैं, देन उसी समय जो है ये भक्ति जो है अपने दो गुणों को प्रकट करती है। अगर हम इस तरह की भक्ति जब कर रहे होंगे तो वो चाहे हम लोअर स्टेज पर भी होंगे, परंतु कोई लोअर स्टेज पर भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये मत समझ लीजिएगा कोई शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये गलत, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कई बार कि कोई शुद्ध भक्त होगा तो शुद्ध भक्ति करेगा। कोई लोअर स्टेज पर भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो आपको एज इट इज फॉलो करना है चीजों को, एज इट इज। तो इसका मतलब क्या है कि आप शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसे समय में अगर हम वैधि भक्ति भी कर रहे हैं तो ये भक्ति जो है अपने दो लक्षण प्रकट करेगी। कौन सी? क्लेशग्नि और शुभदा। जब हम इस तरह की भक्ति, केवला भक्ति करते हैं और इस रूप में करते हैं
तो भक्ति अपने दो लक्षण को प्रकट करती है, क्लेशग्नि और शुभदा। अभी हम देखते हैं भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आते जा रहे हैं, कष्ट ही कष्ट आते हैं, सारी चीजें समझ जो है वो उल्टे चीजें हो रही हैं। कई लोगों के मन में तो गलत फहमी हो जाती है कि जब से माला पकड़ी है तब से सारी समस्या हो गई है। और सच बता रहा हूँ, मेरे को कई एक दो डिवोटी ने शेयर किया, प्रभु जी वो जब से शुरू किया है ना, वो माला जब से शुरू किया तब से तो सब कुछ खराब हो गया। इसका नाम क्लेशग्नि और शुभदा है, और वो उसने सबसे कष्ट देना शुरू कर दिया। तो रूप गोस्वामी शुभदा का जो है 4 लक्षण बताते हैं। शुभदा का क्या मतलब? अट्रैक्ट्स ऑल, कि हमारी ऐसी जो भक्ति है चाहे लोअर स्टेज पर होगी, अगर हम बहुत दृढ़तापूर्वक कर रहे हैं तो सबको आकर्षित करेगी। अट्रैक्ट्स ऑल, बेनिफिशियल फॉर ऑल, वो सबके लिए लाभप्रद होगा। गिव्स हाई टेस्ट टू मी, वो बहुत ज्यादा जो है वो रसास्वादन कराएगा मुझे, उसको बहुत आनंद आएगा भक्ति करने में। और डेवलप्स ऑल गुड क्वालिटीज, सारे गुणों को विकसित कर देगा। ऐसी भक्ति जो है फिर सारे गुणों को विकसित कर देती है। तो ये शुभदा का ये लक्षण रूप गोस्वामी लिखते हैं, ये 4 लक्षण कि शुभदा। और क्लेशग्नि, क्लेशग्नि का मतलब है कि हमारे आध्यात्मिक क्लेश इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं। जब हम इस तरह की भक्ति करेंगे तो हमारे मन में और विचारों से जो कष्ट मिलते हैं हमें, इस तरह की जो चीजें आती हैं या लोभ मोह क्रोध अहंकार का, वो खत्म हो जाता है। और जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश है वो भी जो है वो सहज होने लगता है। ऐसा नहीं कि एकदम से रुक जाएगा, पर सहज होने लगेगा, धीरे धीरे आपके फेवरेबल होने लगेगा। तो ये क्लेशग्नि और शुभदा दोनों लक्षण प्रकट होगी जब कोई इस तरह की भक्ति करेगा। तो इस तरह की भक्ति की जो बात है वो जो मतलब प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों से कह रहे हैं। आप खुद सोचिए असुरों के क्या सिचुएशन होगा, और उन असुरों को क्या दे रहे हैं वो, सबसे टॉप क्लास चीज। तो देने में कंजूसी नहीं है, जो भी मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूं, सब कुछ दे रहे हूं। तो हम भी जब भक्ति में आते हैं तो आचार्य लोग या बड़े लोग या गुरु लोग वर्ग जो हैं हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। पर समस्या है कि हम रिसीवर ठीक होने चाहिए कि हम रिसीव तो कर सकें उसको। पता चला कि मैं भगवान से पैसे मांग रहा हूं, पता चला 10,000 करोड़ रुपया आपके आगे पीछे डाल दिया, हम तो उसमें हार्ट अटैक हो जाएगा हमारा। 1000 करोड़ कि हमारी औकात ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब हम भक्ति में आते हैं और जुड़ते हैं तो सारा खजाना है भक्तों के पास, परंतु वो खजाना लेने का पात्र तो हमें ही बनना पड़ेगा। जब हम पात्र बनेंगे तो ये चीजें हमें भी प्राप्त हो जाएंगी। तो वो पात्र हमें बन के दिखाना पड़ेगा। असुर मित्रों को जब वो ये बातें बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो इस तरह से जो है अपने आप को तैयार करें कि वो इन चीजों को ग्रहण कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है भक्ति में कि अगर सत्य पर चलना और ईमानदार रहना, ये दोनों चीजें आपके लिए सहज हैं, तो निश्चित मान लीजिए शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना भी आपके लिए सहज है। आप यूं पकड़ लोगे शुद्ध भक्ति को, और शुद्ध भक्ति आपके मुट्ठी में होगी, कृष्ण आपके मुट्ठी में पकड़े जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें हमारे लिए सहज हैं तो ईमानदार रहना और सत्य पर अटल रहना, सत्यता से अपने जीवन को चलाना। सत्यता और ईमानदारी अगर किसी के लिए सहज है तो कृष्ण को प्राप्त करना भी उसके लिए सहज है, बहुत सहज है उसके लिए। तो हम चेक कर सकते हैं क्या हम हैं और क्या कर सकते हैं ऐसे। फिर अगर कोई व्यक्ति अपने मिक्स डिवोशनल सर्विस से खुश है, ठीक है मेरा भक्ति भी चल रही है, साथ में ये कर्म भी है, थोड़ा प्रभु ज्ञान भी है, थोड़ा ये भी है, थोड़ा ये भी है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो है वो फॉल डाउन होना ऑलमोस्ट निश्चित होता है आगे पीछे, अगर वो ट्राई नहीं कर रहा है तो शुद्ध भक्ति की तरफ जा सके। हम जब आते हैं तो हमारे साथ भी ये होता है, हम मिक्स भक्ति होते हैं सबके सब, परंतु अगर हम शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं और उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहना कि कोई व्यक्ति अगर सेटल हो जाए कि मैं मिक्स भक्ति में ठीक हूँ, थोड़ा ये भी चलेगा थोड़ा ये भी चलेगा, सब कुछ ठीक है, फिर ऐसे भक्त का पतन निश्चित है, को आग सूनर और लेटर जो है उस व्यक्ति का जो है वो पतन हो जाएगा भक्ति में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो हमें हमेशा जो है वो मिक्स डिवोशनल सर्विस में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने जो स्थिति को बढ़ाते रहना चाहिए, और इस तरह से हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक 3-4 चीजें हैं जो सबसे बड़ी बात आती है कि भक्ति में फिर रूल रेगुलेशन क्यों फॉलो करवाते हैं। बरस कई लोग प्रश्न करते हैं, इतने सारे रूल रेगुलेशन है इस्कॉन में, कई सारे लोग तो सुन के भाग जाते हैं। सच बता रहा हूं आपको, कई लोग आप सुनेंगे नहीं हम नहीं, वो बहाना ये नहीं बनाते कि हम नहीं कर सकते, वो कहता है कि नहीं हम नहीं करना चाहते, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब किसी न किसी तरह से जो है वो टालते हैं। तो क्यों है रूल रेगुलेशन? आपको भी लगता है, कई लोगों को, काफी सारे डिवोटी को भी लगता है बहुत सारे रूल हैं। जब इसमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रेम करना है, तो फिर रूल रेगुलेशन कहां से आ गया? है कि नहीं? सच में। पर रूल रेगुलेशन इसलिए है कि रूल रेगुलेशन में अगर हम बंधे रहते हैं तो हम भगवान को ज्यादा याद कर पाते हैं। हमें बार बार जब तकलीफ होगी, हम बार बार नहीं खा पाएंगे या बार बार कुछ नहीं अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे, तो हमें याद आएगा क्यों नहीं कर रही है। लोग पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे, तो आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, आपको एक मौका मिलेगा प्रीचिंग करने का। और दूसरी बात क्या है कि हम जब भी इस डिवोशनल सर्विस में जुड़े रहते हैं तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो हैं वो, जैसे आप मान लीजिए रेड लाइट है, तो रेड लाइट क्यों है? हमें ज्यादा स्वतंत्र करने के लिए कि परतंत्र बनाने के लिए? क्या 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 किस लिए है? हमें ज्यादा स्वतंत्र करने के लिए। क्योंकि अगर रेड लाइट जहां नहीं होता, आप सबका एक्सपीरियंस होगा, तो आप देख लो क्या हालत होती है, एक उधर से एक उधर से एक उधर से एक उधर से, हो गया तू पीछे हट, हो गया तू हट, एक गाड़ियां नहीं चल रही होती है जब रेड लाइट नहीं होता, सब चारों तरफ से आ जाते हैं लोग। इसी तरह जब रेगुलेशन में जब बंधे होते हैं, जब नियमों में हम बंधे होते हैं, तो क्या है कि हमारी जो चेतना है वो पाशविक से, आसुरिक से मानविक होती है या दैविक बनती है। चाहे हमारी इच्छा भी है, परंतु अगर हम नकली सही, अगर हम शुरू में बंधे रहते हैं हमेशा, तो धीरे धीरे क्या है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, कि नकली ही सही। अभी हम नकली रूप में चाहे कर रहे हैं, पर बार बार करते रहने से, बार बार करते रहने से जो है ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि मुझे ऐसे ही करना है। फिर हमारा मन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, यही डिवोशनल सर्विस है, मुझे ऐसे ही करना है, यही करने आया था। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो ब्लॉकेट्स, जो रास्ते में जो रूल रेगुलेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भक्ति में हमें 3 चीजें बहुत कमजोर करती हैं। अगर हम 3 चीजें रेगुलर रूप में नहीं कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से जो है हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी। वो 3 चीजें हैं कि जब हम रूल रेगुलेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करना है, बहुत दृढ़ता पूर्वक जो है नियमों को फॉलो करना, फॉलो मतलब जो है नियमों का पालन करना है, चारों नियम का बहुत दृढ़ता पूर्वक पालन करना है। एक से जैसे जैसे हमारी भक्ति में हम जितना समय होता जाता है, हमारी दृढ़ता और बढ़नी चाहिए उस नियमों के प्रति। 1 इंच अब इधर से इधर नहीं जाऊंगा। पर होता क्या है कि हम भक्ति में आने के बाद 5 साल 10 साल के बाद ढीले पड़ते चले जाते हैं। अब तो ठीक है, अब तो बहुत पुराना हो गया ना, क्या समस्या क्या, अब तो बाहर जाके भी खा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बताने के लिए खाली। तो फिर क्या, वो ढीलापन शुरू हो जाता है। तो ऐसे भक्तों का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति लेने के बाद, भक्ति करने के बाद जो है, भक्ति में आने के बाद जो है अपने नियमों को धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें हमारे नियम अपने ऊपर और कठोर करना चाहिए। नियमों का पालन आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हमें प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, हमें अनुशासित करने के लिए, क्योंकि अभी हम अनुशासित नहीं हैं। इसीलिए उसके लिए रूल रेगुलेशन है जो अभी अनुशासित नहीं है। जो स्वयं अनुशासित है उसके रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं मान लीजिए 3 बजे सुबह उठता है, 3:30 बजे उठता है और मंगल आरती आता है, उसको मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा कि तुम उठ के 3:30 बजे मंगल आरती आओ, उसको पता है व्यक्ति आएगा ही आएगा। तो रूल रेगुलेशन हमारे लिए एक तरह से आप समझ लीजिए हमें उस स्तर पर लाने के लिए है कि हम उस स्तर पर आ जाएं, जबरदस्ती ही सही। तो इसीलिए तो वो व्यक्ति जो रूल रेगुलेशन को ठीक से फॉलो नहीं करता, तो उसकी डिवोशनल सर्विस पे खतरे होते हैं। तो पूरी तरह से इसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और जब व्यक्ति प्रतिदिन श्रवण या कीर्तन नहीं करता, उसको प्रतिदिन श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, चाहे जितना भी हो सके निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। ये भौतिक जगत इस समय इतना स्थिति खराब है, बाहर की स्थिति इतनी खराब है
कि हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए, किसी न किसी चीज भक्त के लेक्चर सुनना चाहिए। नहीं तो आप कम से कम जो है अपने ऑडियो वगैरह में सुन सकते हैं इसको, और रोज सुनना चाहिए। और उस भक्त को हमेशा सुनना चाहिए जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, चाहे वो कोई भी डिवोटी हो, किसी भी महाराज का डिसाइपल हो, कोई भी महाराज क्यों ना हो। हमें लगता है कि हम उस भक्त से, उस डिवोटी से मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, या आपको लगता है कोई छोटा भक्त भी है उससे आपको ज्यादा प्रेरणा मिलती है, तो उसके सुनने चाहिए कि मैं महाराज के सुनूंगा। नहीं, आपको किससे प्रेरणा मिलती है उससे सुनिए, उसके लेक्चर सुनिए ज्यादा। हम महाराज के सुनेंगे नहीं, आपको महाराज से प्रेरणा नहीं मिलती है, आपको उस छोटे भक्त से प्रेरणा मिलती है तो उस भक्त को सुनो ना। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं कि हमें उस भक्त से ज्यादा सुनना चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने की जो है वो दृढ़, हमारा संकल्प दृढ़ होता है। हमें उस भक्त को ज्यादा सुनना चाहिए। और तीसरा है कि हम जब वैष्णव अपराध के प्रति उदासीन रहते हैं, हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध नहीं है, जब से देखो ये तब से 15 साल से ये भी कर ही रहे, मैं भी कर दूंगा तो क्या होगा। तो ये बहुत खतरनाक है। वैष्णव अपराधी कभी दृढ़ भक्त नहीं होता। मान लीजिए भक्ति भी कर रहा है, छोटे मोटे वैष्णव अपराध की परवाह नहीं करता, तो कभी शुद्ध भक्त नहीं बन पाएगा अपने जीवन में, और उसकी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। किसी भक्ति में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, बहुत साल बिताने के बाद किसी की भौतिक इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, इसकी अभी होटल में खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, देखने की इच्छा, ये सब चीजें कम नहीं हो रही हैं, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति अपराध करता जा रहा है। उसको खुद समझना चाहिए कि मैं अपराध कर रहा हूं भक्तों के प्रति। एक खुद चेक पॉइंट बनाए हूं, आप खुद चेक कर लो अपने आप को, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद लग जाएगा मैं अपराध कर रहा हूं, या मैं अपराध कर रही हूं, इसीलिए मेरे अंदर ये सारी भावनाएं आ रही हैं। तो इसको इमीडिएटली रोक देना चाहिए। और भक्त के संरक्षण में हमेशा रहने का प्रयास करना। भक्त के संरक्षण में रहने का मतलब है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। भक्त के संरक्षण में प्रभु से मिलता तो हूं रोज मिलने से इसका मतलब नहीं है कि आप उस भक्त के संरक्षण में हैं। मैं उनकी क्लास में जाता तो हूं, उनके क्लास में जाने से का ये मतलब नहीं है कि आप उस भक्त के संरक्षण में हैं। उस भक्त के संरक्षण का मतलब है कि यू आर बेगिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस, कि आप उससे इंस्ट्रक्शन देने की भीख मांग रहे हैं कि आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, मैं आपके हिसाब से अपना जीवन चलाऊंगा। देन आप उस व्यक्ति के शेल्टर में हैं, देन आप उस व्यक्ति के संरक्षण में हैं, नहीं तो आप उस व्यक्ति के संरक्षण में नहीं है। तो इस तरह की जो भक्ति है उसको प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस तरह का भक्त हमें बनना है, और इस तरह की भक्ति को असुर पुत्रों को बोल रहे हैं कि आपको इस तरह की भक्ति जो है वो प्राप्त करनी है। मैं कुछ 2 मिनट और लूंगा। इसमें प्रीचिंग का था थोड़ा सा कि प्रभुपाद इस पूरे उसमें लिख रहे हैं कि हमें प्रीच करना चाहिए। और महाप्रभु का खुद का क्या मैसेज है, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। सारी भक्ति शास्त्र को उन्होंने कंक्लूड करके 3 वाक्यों में दे दिया। नाम में रुचि उत्पन्न करिए, जीवों पर दया करिए। जीव पर दया करने का क्या मतलब, प्रचार करिए। हम सबसे बड़ी दया क्या होती है, प्रचार। प्रभुपाद खुद इसमें लिख रहे हैं जीवों के ऊपर सबसे बड़ी दया क्या है, उसको भगवान के बारे में बताना। और वैष्णव सेवा, जब भी जहां भी जैसे भी मौका मिले भक्तों की सेवा करने का, उसको उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तुरंत पकड़ लें उसको और भक्तों की सेवा करें। तो बट एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा था कि तुम खूब प्रचार करना भगवान का, खूब प्रचार करना, पर जरूरत पड़े तो कभी कभी बोल भी लेना। क्या मतलब हुआ इसका, खूब प्रचार करना भगवान का, खूब प्रचार करना भगवान का, पर जरूरत पड़े कभी तो बोल भी लेना। आचरण से प्रचार करना, आचरण से प्रचार करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें एक्शन में लाना है, पहले खुद भक्त बनना है तब प्रचार करना है। हमारी भक्ति को देख के लोग भक्त बन जाएंगे, हमें ऐसी भक्ति करनी है। हमें अपना ऐसा स्वभाव बनाना है, हमें ऐसी भक्ति करनी है कि हमारी भक्ति को देख के लोग भक्त बन जाएंगे। प्रश्न पूछने से और बाकी चीजें करने से नहीं, हमें अपनी भक्ति फॉलो करना है खाली। इस तरह की भक्ति करने का प्रयास करिए। फिर जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। फिर हमारे अंदर जो है इतने कृष्ण भर जाएंगे कि हम जहां भी जो भी मिलेगा उसको कृष्ण के बारे में बताएंगे। और प्रभुपाद का सिद्धांत है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। पर बिना आचरण का
प्रभुपाद कहते हैं कि उस भक्त का नाश हो जाता है जो प्रचार तो करता है बट आचार नहीं करता, पर उस भक्त का भी नाश हो जाता है जो आचार करता है और प्रचार नहीं करता। आप समझ गए बात को? दोनों ही बातें हैं, हमें प्रचार भी करना है और आचरण भी ठीक रखने हैं आपने, और आचरण भी ठीक रखना है और प्रचार भी करना है। दोनों ही बातें होनी चाहिए कि हम जो बताते हैं, यू मस्ट फॉलो व्हाट यू प्रीच एंड व्हाट यू प्रीच यू मस्ट फॉलो। आप जो प्रचार करते हैं उसको खुद फॉलो करिए, आप जो फॉलो करते हैं उसका प्रचार करिए। आप समझ गए कि हम जो फॉलो करते हैं उसका प्रचार करिए खाली, और जो प्रचार करते हैं उसको फॉलो भी करिए। कि मैंने आपको बता दिया, मेरे लिए कोई बात नहीं। पंडित जी ने बता दिया सबके सामने मंदिर में कि बैगन खाना मना है, ज्येष्ठ महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, और घर में पंडितानी ने बहुत बढ़िया भजिया बनाया था बैगन का। पंडित जी ने पूछा क्या बनाया, करे बैगन का भजिया। क्या आनंद आ गया, करे आप तो अभी बोल रहे थे कि मैंने तो सोचा कुछ और बनाना पड़ेगा। अरे दूसरों के लिए है वो सब, हमारे लिए थोड़ी है। तो लाओ बहुत भजिया, इसका कौन छोड़ेगा। तो हमें ऐसे भक्त नहीं बनना है, ऐसे भक्त मत बनिए कि जिसका जो प्रचार करिए उसका आचार भर करिए, और जो आचार करिए उसी का प्रचार करिए। हमें इस तरह के भक्त बनना है, और यही प्रभुपाद जो हैं वो कहना भी चाह रहे हैं। और आप भगवत गीता के जो श्लोक नंबर 18वें अध्याय का 68वां और 68 और 69 है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्वती भक्ति मयीम परम कृत्वा मां विवेशत्य संशय। ये रहस्य जो मेरे भक्तों को बताएगा उसके जैसा प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो हमें ऐसे जो है भक्तों को बताना भी चाहिए, पर पहले अपने खुद को प्रचार करना चाहिए। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति प्रचार के लिए जितना पेन लेता है उसको उसका उतना ज्यादा शुद्धिकरण होता है। कि हम प्रचार करने के लिए कितना पेन उठाते हैं, कितना पेन लेते हैं, तो हमें उतना ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है इसी रूप से प्रचार करें। और प्रचारक का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े चीजें करता है, बड़े बड़े प्रवचन करता है, बड़े बड़े हाउस प्रोग्राम और पंडाल प्रोग्राम में जाता है। प्रचारक का मतलब ये है कि हर छोटे छोटे कार्य को बड़े ध्यानपूर्वक करता है। आपको पता है श्रील प्रभुपाद के 10,000 7-8 हजार शिष्यों में से कुछ 100 शिष्य बच गए। क्यों पता है आपको? इतने बड़े उन्होंने प्रचार किया, इतनी बड़ी प्रभुपाद की सेवा की उन्होंने, पर काफी लोग चले गए इस मूवमेंट को छोड़ करके। बहुत सेवा की, ऐसी सेवा मैं और आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसी सेवा करी, सोच ही नहीं सकते, ऐसी सेवा करी उन्होंने। प्रभुपाद के शिष्य डिसाइपल्स ने प्रभुपाद की, बट फिर भी मूवमेंट छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बेसिक नियम जो थे भक्ति के, जो छोटे छोटे नियम थे, उसको उन्होंने लांघ दिया, छोड़ दिया कि मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक, मेरे लिए नहीं है ये। तो ये अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हिज होलिनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने एक बुक में लिखते हैं कि वो भक्त या वो डिवोटी जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिसको बहुत ज़्यादा मालूम है, जो बहुत शास्त्रों को पढ़ता है, परंतु उस ज्ञान को वो दूसरों से जो है शेयर नहीं करता, दूसरों को बताता नहीं है, तो वो व्यक्ति घमंडी होकर उसका पतन हो जाएगा। वो डिवोटी जो है वो घमंडी हो जाएगा बहुत बड़ा। इसीलिए जब भी जो भी हम सुने, जो भी सीखें, उसको दूसरों को भी बताना चाहिए। एक तो ये, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि छोटे छोटे भक्ति के जो छोटे छोटे नियम है उसका ओवरलुक ना करें कि हमें बहुत बड़ा प्रचार करना है, बहुत कुछ करना है, जिसके लिए मैंने छोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो वो धीरे धीरे क्या है कि ये चीजें हमें अंदर से खोखला कर देगी। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें और उसी तरह की केवला भक्ति करने का प्रयास करें जो प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों से अपेक्षा कर रहे हैं। वो असुर मित्रों से अपेक्षा कर रहे हैं, इस माध्यम से वो हमारे से भी यही अपेक्षा कर रहे हैं, और वो खुद भी प्रचार कर रहे हैं। देखिए वो क्या कर रहे हैं, अभी असुर मित्रों को क्या कर रहे हैं, प्रचार ही तो कर रहे हैं। नारद जी ने क्या किया, प्रचार किया, पर सबका प्रीचिंग, नारद जी का प्रीचिंग स्टाइल अलग अलग है। किसी को गर्भ में प्रीच कर दिया, किसी को बूढ़े में प्रीच कर दिया, किसी को छोटे बचपन में प्रीच कर दिया। मतलब जो जिस समय जहां जिसको हथौड़ा मारा था वहां मारा, यानी सबको एक जैसी प्रीचिंग नहीं होगी, क्योंकि नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। गौड़िया जो भी वैष्णव परंपरा, 4 परंपराएं है, अब आप देखो कि हर परंपरा में नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी के बिना भक्ति होगी नहीं।
वो भक्ति होगी नहीं नारद जी के बिना। परंतु हमें नारद जी से प्रीचिंग का तरीका सीखना चाहिए कि किसको कैसे प्रीच करना है। आप समझ लो, जैसे प्राचीन बढ़ी को उन्होंने कैसे प्रीच किया, एक व्यंग्यों की कहानी सुना दी उन्होंने, ऐसी कहानी सुनाई, उन्हीं की कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि बहुत बड़ा राजा था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो सबको उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रीच किया। तो हमें व्यक्ति को देख के उसकी समाज, सोशल परिस्थिति, उसको व्यक्ति का जो है बौद्धिक स्तर देख कर फिर उसको प्रीच करने का प्रयास करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी भक्ति को बचा के रखना और स्वयं को प्रीच करना। प्रीच सबसे पहले किसको करना है? खुद को करना है। पहले प्रीच योरसेल्फ देन प्रीच अदर्स। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। क्षमा करें, देर हो गई है। क्वेश्चन आंसर किसी का है तो बाद में मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि बोल।